हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12D के क्वेश्चन नंबर 9 to 13 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyan.in पे विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अब क्वेश्चन को पहले समझते हैं और लॉजिक समझते हैं इसको कैसे करना है। वो कह रहे हैं कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि जो आंसर आए वो इस पॉलिनोमियल से क्या हो, एग्जैक्टली डिविजिबल। मतलब जब हम इससे उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, 0। तो कंसेप्ट क्या रहेगा, सपोज कीजिए आपका नंबर है 19, तो मैं 19 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं। क्वेश्चन को इस तरह लेके चलते हैं, इसकी जगह हम 19 ले लेते हैं। सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि 19 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि जो आंसर आए वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 हो। अब देखिए हम क्या करेंगे, 19 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 द 18, रिमाइंडर आ गया 1। अगर मैं इसमें से 19 में से जो रिमाइंडर है वो सब्ट्रैक्ट करूंगी, आई गॉट 18, और ये 18 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 2 से। यही लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को 4x² + 3x - 2 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल ताकि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो सके। सो 8x⁴ + 14x³ - 2x² + 7x - 8, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4x² + 3x - 2 से। डिवीजन का प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 4x² से को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 8x⁴ आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, 8x⁴ को 4x² से डिवाइड करके देख लूँगी। तो ये आ गया 2x⁴ - 2, दिस इज 2x²। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट हमारी टर्म मिल गई 2x²। अब एक एक करके सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 4x² को 2x² से मल्टीप्लाई किया, 8x⁴। फिर हम 3x को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 6। x⁴2 + 1 कितनी हो जाएगी, 3। फिर -2 को हम 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया -4x²। तो यहाँ आ गया -4x²। इसको सब्ट्रैक्ट ये क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव। 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए, ये हमें मिल गया 8x³ -2x² और प्लस के 4x²। तो -2x² + 4x², तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 निकाले 2x²। 7x और -8 को हम नीचे ले आएंगे। नाउ अगेन स्ट्रेटजी हमारी वही रहेगी, 4x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 8x³ आ जाए। सो ये आएगा 4 to the 8 और साथ में आएगा x। तो पहले 4x² को 2x से मल्टीप्लाई किया, 8x³ मिल गया। 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 6x²। देन -2 को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया -4x। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए, -4x²। 7 + 4 ये आ गया 11x, और ये -8 एज सच आ गया। अगेन अब हम चेक करेंगे कि 4x² को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि -4x² आ जाए। तो -1 से, पहले 4x² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x² आ गया। 3x को -1 से मल्टीप्लाई किया, -3x आ गए। एंड -2 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया
प्लस के 2, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। 11 में से 11 और ये 3 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 14x माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10। सो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप 14x माइनस 10 को अपनी इस वैल्यू से, जो कि है 8x की पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो कंप्लीटली इससे क्या होगी, डिविजिबल होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर। हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है a प्लस 5b और ये है 7a माइनस b। द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो दूसरी तरफ हमें एक स्क्वायर गिवन है, दोनों के जो पेरीमीटर्स हैं वो क्या हैं, इक्वल गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फाइंड हाउ मच इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेस देन दैट ऑफ स्क्वायर। तो हमें बताना है कि ये जो आपका रेक्टेंगल है इसका एरिया स्क्वायर के एरिया से कितना कम है। तो ये कैसे निकालेंगे, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, हमें पता है कि साइड का स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हमें रेक्टेंगल के तो साइड्स गिवन है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है, लेकिन स्क्वायर की साइड गिवन नहीं है, तो हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो अब स्टार्टिंग में इसने बोला है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, ये हमें गिवन है। सो वी विल राइट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब निकाल लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। ये क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ कितनी है, a प्लस 5b, ब्रेड्थ कितनी है, 7a माइनस b। सो 2, ये आपकी लाइक टर्म्स है, a प्लस 7a 8a, 5b माइनस b ये आ गया 4b, तो ये आ गया 16a प्लस 8b। दिस इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 इंटू साइड। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, तो मैं इनको इक्वल कर देती हूँ। एज वी नो, एज दिस इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है, 16a प्लस 8b इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 4 इंटू साइड। तो ये 16a प्लस 8b, 4 इधर आके हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल्स टू साइड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16a बाई 4 प्लस 8b बाई 4। देखिए यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, इसको हमें डिवाइड करना है मोनोमियल के साथ। तो हम क्या करते हैं, सभी टर्म्स को अलग अलग करके डिवाइड कर लेते हैं इज इक्वल्स टू साइड। तो ये आ गया 4, ये आ गया 2, मतलब 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर। हमें स्क्वायर की साइड पता चल गई 4a प्लस 2b। अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, L इंटू बी। सो ये आ गया a प्लस 5b इंटू बी कितना है, 7a माइनस b। तो यहाँ पे पहले
ए को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं 7a माइनस बी, फिर 5b को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ a पहले मल्टीप्लाई होगा 7a से प्लस, फिर a मल्टीप्लाई होगा माइनस b से। सिमिलरली 5b पहले मल्टीप्लाई होगा 7a से, फिर 5b मल्टीप्लाई होगा माइनस b से। तो ये आ गया 7a स्क्वायर प्लस ये आ गया माइनस के ab प्लस ये आ गया 35ab प्लस ये आ गया माइनस के 5b स्क्वायर। तो 7a स्क्वायर माइनस ab प्लस 35ab माइनस 5b स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7a स्क्वायर, अब ये लाइक टर्म्स है, 35 में से 1 निकाला 34ab माइनस 5b स्क्वायर। सो ये मेरा आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। किसके इक्वल होता है? साइड स्क्वायर, या साइड इंटू साइड कर लीजिए, 4a प्लस 2b का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। या तो आप a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर या x प्लस वाई होल स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या तो इसको यूज़ कर लीजिए, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 4a प्लस 2b इंटू 4a प्लस 2b। फिर एक एक करके जैसे हम पहले करते हैं, तो मैं आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। पहले 4a मल्टीप्लाई होगा किससे? 4a प्लस 2b से। फिर 2b को मल्टीप्लाई करेंगे 4a प्लस 2b से। सो ये आ गया, पहले 4a से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया? 16a स्क्वायर आ गया। फिर 4a 2b से मल्टीप्लाई होगा, 4 टू द 8ab। सिमिलरली 2b पहले 4a से मल्टीप्लाई होगा 8ab, फिर 2b से मल्टीप्लाई होगा 4b स्क्वायर। तो ये आ गया 16a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8ab 16ab प्लस 4b स्क्वायर। तो दिस इज एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसने पूछा है बाय हाउ मच इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेस देन दैट ऑफ स्क्वायर। जो रेक्टेंगल का एरिया है वो स्क्वायर से कितना कम है। तो ये कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया? माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 16a स्क्वायर प्लस 16ab प्लस 4b स्क्वायर। इसमें से हमें माइनस क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकाला हमने? 7a स्क्वायर प्लस 34ab माइनस 5b स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? 16a स्क्वायर प्लस 16ab प्लस 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 7a स्क्वायर माइनस के 34ab और प्लस के 5b स्क्वायर। जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व कर लीजिए। 16 में से 7 निकालें, ये आ गया हमारे पास 9a स्क्वायर। फिर 16ab माइनस 34ab, मतलब 34 में से 16 निकालेंगे, ये आ गया 8 माइनस 18ab। देन 4b स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, ये आ गया प्लस के 9b स्क्वायर। सो ये हमारा आ गया आंसर। जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से कितना ज़्यादा है? बाय वैल्यू 9a स्क्वायर माइनस 18ab प्लस 9b स्क्वायर। Question number 11. If the sum of rupees this is to be divided equally among 8x minus 3 persons, find the amount received by each person.
तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमारे पास ये टोटल रुपीज़ है और इतने पर्सन्स है, तो इसने पूछा है कि हर एक पर्सन को कितनी अमाउंट मिलेगी। अब सपोज़ 500 रुपीज़ है और 10 पर्सन्स है, तो हम क्या करते हैं, 500 रुपीज़ को 10 से डिवाइड कर देंगे। हमें पता चल गया कि 50 रुपीज़ जो हैं वो हर एक पर्सन को मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे पूछा गया है कि हर एक पर्सन को कितने रुपीज़ मिलेंगे। सो डिवाइड कर लेंगे हम 16x³ माइनस 46x² प्लस 39x माइनस 9 को डिवाइड करेंगे विद 8x माइनस 3 से। तो पहले 8x को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 16x³ आ जाए, तो हम 16x³ को 8x से डिवाइड करके देख लेते हैं। ये आ गया 2x³ माइनस 1 दैट इज 2x²। 8x को 2x² से मल्टीप्लाई किया, 16x³ आ गया। फिर माइनस 3 को 2x² से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 6x²। ये माइनस ये हो गया पॉजिटिव। 46 में से 6 निकाले, ये हो गया माइनस 40x² प्लस ये 39x और ये माइनस के 9। देन अगेन हम चेक करेंगे कि 8x को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमें माइनस 40x² मिल जाए। सो माइनस 40x² को हम 8x से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ गया माइनस 5 और x⁻2 माइनस 1 1, ये आ गया माइनस 5x। अब 8x को पहले माइनस 5x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 40x² आ गया। फिर माइनस 3 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया। जब माइनस 3 को माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 × 3 15x। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसिल। 39 में से 15 निकाले, 24x और ये आ गया माइनस 9। नाउ अगेन अब हम देखेंगे कि 8x को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 24x मिल जाए। आप क्या करोगे, 24x को 8x से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 3। पहले 8x को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 24x। फिर माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 9। सो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल 0। मतलब जो हर एक पर्सन है उसको कितने रुपीस मिलेंगे, वी विल राइट ईच पर्सन विल गेट 2x² माइनस 5x प्लस 3 रुपीज़। तो इतने रुपीज़ हर एक पर्सन को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज x⁻6 माइनस y⁻6। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज x माइनस वाई देन फाइंड द अदर। अब देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, मान लीजिए दो नंबर्स हैं a और b, इनका हमें प्रोडक्ट गिवन है x। एक हम नंबर हमें गिवन है a और b निकालना है, तो b कैसे निकलता है, जो प्रोडक्ट होता है दैट इज x डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे दूसरा नंबर कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे सेकंड नंबर x⁻6 माइनस y⁻6, इसको डिवाइड करेंगे x माइनस वाई से। डिवाइड करके जो क्वोशंट आएगा दैट विल बी योर सेकंड नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है एक नंबर और एक नंबर है b, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 है, तो b कैसे निकालते हैं, 12 डिवाइड बाई 4 दैट इज 3। अगर आप 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। ये सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब हम x⁻6 माइनस y⁻6 को डिवाइड करते हैं विद x माइनस वाई। अब देखिए मेथड वही है, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x⁻6 आ जाए, तो ये आएगा x⁻5। पहले x को x⁻5 से मल्टीप्लाई किया,
एक्स की पावर 6। फिर माइनस वाई को हम एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस वाई एक्स की पावर 5। तो यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि ऐसी कोई भी और टर्म हमारे पास नहीं है। ये नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये कैंसिल। तो पहले मैं ये वाली वैल्यू लिख लेती हूँ, वाई एक्स की पावर 5, और यहाँ से ये नीचे ले आएंगे माइनस वाई की पावर 6। अगेन हम चेक करेंगे कि x को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि y x की पावर 5 आ जाए। तो x को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि y x की पावर 5 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, y x की पावर 5 को x से डिवाइड कर लेते हैं। y x की पावर कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 1, दिस इज y x की पावर 4। तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल गया y x की पावर 4। पहले x को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया y x की पावर 5। फिर माइनस y को हम मल्टीप्लाई करेंगे y x की पावर 4 से। ये कितना हो जाएगा, माइनस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, साथ में आएगी x की पावर 4। तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल। तो वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4, इसको नीचे ले आएंगे माइनस वाई की पावर 6। अगेन वी विल चेक कि हम x को किससे मल्टीप्लाई करें कि वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 को x से डिवाइड कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर एक्स की पावर हो गई 4 माइनस 1, दैट इज वाई स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 3। पहले x को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4। फिर माइनस वाई को हमने मल्टीप्लाई करना है वाई स्क्वायर एक्स की पावर 3 से। ये माइनस वाई की पावर कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 1 3 एक्स क्यूब। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब। ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो पहले इसको लिख लेते हैं वाई क्यूब एक्स क्यूब, और यहाँ से ये ले आएंगे माइनस वाई की पावर 6। अगेन अब हम चेक करेंगे कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि y क्यूब एक्स क्यूब बन जाए। तो हम y क्यूब एक्स क्यूब को x से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा y क्यूब x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 1, दैट इज y क्यूब x की पावर 2। तो अब यहाँ पे आ गया y क्यूब x की पावर 2। पहले x को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो y क्यूब एक्स क्यूब आ गया। फिर माइनस वाई को इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई इंटू वाई क्यूब एक्स स्क्वायर, कितना आ गया, ये आ गया माइनस वाई, वाई की पावर कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 1 4 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया माइनस वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये आ गया वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6। अब हम फिर से चेक करेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि y की पावर 4 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो हम y की पावर 4 एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये y की पावर 4 x की पावर 2 माइनस 1 1। तो अब हम y की पावर 4 x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया y की पावर 4 एक्स स्क्वायर। फिर माइनस वाई को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई इंटू वाई की पावर 4 एक्स। तो ये आ गया माइनस वाई की पावर 5 एक्स। यहाँ लिखेंगे माइनस वाई की पावर 5 एक्स। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल। तो ये आ गया वाई की पावर 5 एक्स माइनस वाई की पावर 6। नाउ x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि y की पावर 5x आ जाए। तो x तो ऑलरेडी है, दैट इज y की पावर 5। अगर मैं x को y की पावर 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो y की पावर 5 इंटू एक्स, फिर y को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस y को y की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस y की पावर कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 1 6।
तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल, ये 0। तो अब हमें सेकंड नंबर हमारा मिल गया। सो यहाँ लिख रही हूँ मैं सेकंड नंबर क्या आया हमारा। इसको डिवाइड करके आवर सेकंड नंबर इज दैट इज x की पावर 5 प्लस वाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 एक्स प्लस वाई की पावर 5। तो ये है हमारा सेकंड नंबर जो हमारा क्वोशंट आया है। क्वेश्चन 13, डिवाइड दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उससे आपने इसको डिवाइड करना है। पहले तो हम प्रोडक्ट निकालते हैं, दोनों का कितना आया। प्रोडक्ट ऑफ 2x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले 2x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, फिर माइनस 3 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2x को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, फिर 2x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस। अब अगर आप प्लस लिखते हैं यहाँ पे तो ये माइनस 3 अंदर चला जाएगा। अगर हम माइनस का साइन बाहर रखते हैं यहाँ पे तो अकेला अंदर क्या जाएगा, 3 जाएगा। तो पहले 3 को एक्स स्क्वायर से, फिर माइनस 3 को माइनस 2x से, फिर बाहर माइनस रखेंगे और 3 को 2 से। तो एक एक करके हमने सभी टर्म्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 2x की पावर 3 प्लस ये आ गया माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस ये 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6x माइनस ये आ गया 6। अब ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं इनको, ये 4x ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस 6। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस 3x स्क्वायर, ये बन गया माइनस 7x स्क्वायर। 4x प्लस 6x ये बन गया 10x माइनस 6। अब प्रोडक्ट करके ये वैल्यू बन गई। अब हमें 6x की पावर 4 ये सभी को हमने इससे डिवाइड करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको साइड पे लिखती हूँ। माइनस 13x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 24। इसको डिवाइड किससे करना है, अब हमें 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6 से। तो देखिए 2x क्यूब को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि 6x की पावर 4 आ जाए। तो हम 6x की पावर 4 को 2x क्यूब से डिवाइड करके देख लेते हैं। ये आ गया 3 और साथ में आ गया x की पावर 4 माइनस 3 1। तो दिस इज 3x। पहले तो 2x क्यूब को 3x से मल्टीप्लाई किया, 6x की पावर 4 आ गया। फिर माइनस 7x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस के 21 x की पावर 2 प्लस 1 3। देन 10x को 3x से मल्टीप्लाई किया, 10x इंटू 3x ये बन गया 30x स्क्वायर। माइनस 6 को 3x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 18x। तो साइन ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये तो हो गया कैंसिल। 21 में से 13 निकाले 8x क्यूब, 30 में से 2 निकाले माइनस के 28x स्क्वायर, 22 प्लस 18
ये बन गया हमारे पास 40x और यहाँ से आ गया -24। अब अगेन हम चेक करेंगे कि 2x क्यूब को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 8x क्यूब बन जाए। तो ये हमें पता है कि इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गॉट 8x क्यूब। तो नेक्स्ट आ गया +4। अब 2x क्यूब को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x क्यूब, -7x स्क्वायर को 4 से किया 7 4 द, ये आ गया -28x स्क्वायर। 10x को 4 से मल्टीप्लाई किया 10 × 4 40x, फिर -6 को 4 से मल्टीप्लाई किया -24। तो सारी सेम वैल्यूज़ आ गई, ये सारी कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर आ गया 0। सो जब हमने डिवाइड किया इस नंबर को इन दोनों के प्रोडक्ट से वी गॉट 3x + 4। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।